देखिए, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है, ऑलरेडी पहले से मैंने प्रोग्राम बना रखा है, बस मुझे आपको स्टेप समझाने हैं और एग्ज़ीक्यूशन बताना है। तो viproc3.sh नाम की एक फ़ाइल मैंने क्रिएट करी है। चाहे हम नई फ़ाइल क्रिएट करें या एक्सिस्टिंग फ़ाइल को हमें ओपन करना हो, दोनों के लिए हमें सेम टाइप की कमांड ही फायर करनी पड़ती है। vi फॉलोड बाय हमारी फ़ाइल का नाम विद एक्सटेंशन। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये हमारी जो फ़ाइल है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा स्टेटमेंट है दैट इज़ क्लियर कमांड। प्रीवियसली जो भी कुछ एग्जीक्यूट किया है कंसोल को क्लियर करने के लिए। अब एक्चुअली में जो यहाँ पे प्रोग्राम है, मैंने बस यहाँ पे यूजर से 2 नंबर्स का, 2 इंटीजर्स का इनपुट लिया है और उन पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके उनकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। इतना सा ही प्रोग्राम है। यहाँ पे लिनक्स के अंदर प्रोग्राम्स का जो कॉम्प्लिकेशन लेवल है वो बाकी सारी लैंग्वेजेस के मुकाबले नहीं होता है। प्रोग्राम्स बड़े सिंपल चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि टॉपिक्स भी हमारे पास में बहुत कम ही हैं। तो वही सारे प्रोग्राम्स आएँगे जो आपने अभी तक की बाकी लैंग्वेजेस में कवर किए हैं। बस सिंटैक्स में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। ठीक है? तो अब क्लियर के बाद सबसे पहले यहाँ पे मुझे यूज़र को इंडिकेट करना है कि एक इंटीजर का इनपुट करिए, तो उसके लिए मैंने ई को -n को काम में लिया है। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर सिंपली मैसेज लिख दिया है, एंटर फर्स्ट इंटीजर, और कोट्स को मैंने क्लोज कर दिया है। अब उसके बाद यूजर से हमें इनपुट लेना हो, तो उसके लिए रीड कमांड को काम में लिया जाता है और फॉलोड बाय हमारे वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे मैंने n1 वेरिएबल का नाम लिखा है, तो यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो n1 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी मैंने echo हाइफन n की हेल्प से सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, एंटर सेकेंड इंटीजर, और फिर रीड कमांड की हेल्प से मैंने यहाँ पे n2 वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर मैसेज टाइप होके नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं चले जाएं, वहीं पे ही हमारा कर्सर रहे, वहीं पे ही यूजर अपना इनपुट टाइप करे, इसलिए हाइफन n को मैंने काम में लिया है। बाकी चाहो तो आप इको को भी काम में ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे मुझे अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म करवाना है। तो देखिए यहाँ पे हमें लिनक्स के अंदर स्पेसिफिकली किसी भी तरीके का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, चाहे वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है या फिर मॉड्यूलस है, सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में एक प्री डिफाइंड कमांड अवेलेबल है जो कहलाती है EXPR कमांड, विच स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन। बेसिकली इस EXP के बाद हमने जो भी मेंशन किया है वो हमें सॉल्व करना है और एक रिजल्ट जनरेट करना है। ये इस EXPR कमांड का मतलब होता है। अब यहाँ पे हम किसी भी तरीके का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें, चाहे वो सिंपल प्रोग्राम है, लूप्स है, एरेज है या फिर कोई और तरीके का प्रोग्राम है, हर बारी एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये एक बैकवर्ड टाइप का हमारा जैसे सिंगल कोट होता है, उसी तरीके से हमारे पास में बैकवर्ड टाइप का एक सिंबल अवेलेबल है। बेसिकली जो हमारे पास में न्यूमेरिक कीज़ होती है ना 1 2 3, उसके जस्ट पहले हमारे पास में एक टिल्ड का बटन होता है। उस टिल्ड के ही साथ में ये हमारे पास में बैकवर्ड पॉइंट वाला सिंबल भी अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन जो EXPR कमांड है, उसको स्टार्ट करने से पहले, उसको लिखने से पहले आपको ये बैक टैब मेंशन करना ज़रूरी है, बैकवर्ड सिंबल मेंशन करना ज़रूरी है, वरना एक्सप्रेशन हमारी कभी भी इवैल्यूएट नहीं होगी। ये सिंगल कोट्स नहीं है, तो अगर आप सिंगल कोट यहाँ पे लिखोगे तो प्रोग्राम में जो हमारा बैश शेल है, बोर्न अगेन शेल, वो आपको एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे सिंगल कोट नहीं है, बल्कि टिल्ड के साथ में जो हमारे पास में बैक वाला सिंबल अवेलेबल होता है, ये वो है। अब सिंबल्स लिखने के बाद हमें यहाँ पे EXPR कमांड लिखनी है, उसके बाद एक स्पेस आएगा, उसके बाद जिस भी वेरिएबल पे हमें वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, उन वेरिएबल का नाम और जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, वो ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम वेरिएबल नहीं, बल्कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आएगा डॉलर सिंबल फॉलोड बाय वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे n1 वेरिएबल के अंदर जो भी यूजर ने इनपुट किया है, मुझे उसको काम में लेना है, तो डॉलर n1। उसके बाद आएगा हमारा प्लस का सिंबल, क्योंकि हम एडिशन परफॉर्म करवा रहे हैं, और उसके बाद हमें जो एडिशन करवाना है वो है सेकंड वेरिएबल की वैल्यू के साथ में, तो फिर से डॉलर सिंबल फॉलोड बाय हमारे वेरिएबल का नाम, और फिर से यहाँ पे जो मैंने ये बैक वाला सिंबल मेंशन किया है, इसे हमें क्लोज भी करना है। बिल्कुल जिस तरीके से हम इको के अंदर डबल कोट स्टार्ट करते हैं और डबल कोट्स को क्लोज करते हैं, बिल्कुल वही हमारे पास में कंसेप्ट होता है EXPR के केस में भी। ठीक है, तो ये एक
प्रॉपर सिंटेक्स है जो आपको फॉलो करना है किसी भी तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और ये फिक्स है। अब यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ये कभी भी कंटिन्यूस आपको नहीं लिखना है। कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पे बीच में स्पेसिफिकली एक स्पेस प्रेजेंट होना चाहिए, वरना फिर ये उसे अलग तरीके से जज करने लगता है और हो सकता है कि हमें एरर भी थ्रो करके दे। तो एक्सपायर के बाद स्पेस आएगा ही आएगा। सेम गोज फॉर वेरिएबल के नेम के बाद भी स्पेस आएगा, प्लस के बाद भी स्पेस आएगा। अगर आपने यहाँ पे स्पेसेस मेंशन नहीं करी हैं तो फिर प्रोग्राम के अंदर आएगी हमारे पास में एरर। अब ये expr कमांड क्या करेगा, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस करके उन पे एडिशन करेगा और हमें एक सिंगल वैल्यू जनरेट करके देगा, और वो सिंगल वैल्यू मैंने असाइन करवाई है सम नाम के वेरिएबल के अंदर। अब सम के बाद यहाँ पे किसी तरीके का स्पेस आपको मेंशन नहीं करना है, स्पेस मेंशन करते हो तो फिर एरर आती है। यहाँ पे स्पेसेस को आपको बहुत कॉशियसली काम में लेना है, ये हमारे पास में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक्सप्रेशन फॉर्म होती है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद मैंने दो इको कमांड लिखी हैं सेम सम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। तो सबसे पहला जो इको कमांड है उसके साथ मैंने एक मैसेज दिया है डबल कोट्स के अंदर, दैट इज सम कोलन। अब डबल कोट्स को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है और उसके बाद लिखा है मेरे वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो फिर से डॉलर का सिंबल आएगा और उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम। तो सम कोलन जो भी हमने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट होके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल का नेम लिखा है वो कोट्स के बाहर लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे मैसेज को और वेरिएबल के नाम को अलग अलग लिखते हैं, कोट्स में इकट्ठा मेंशन नहीं करते, तो सी की तरह यहाँ पे कॉमा नहीं आता है या फिर जावा की तरह इनके बीच में प्लस का सिंबल नहीं आता है। किसी भी तरीके का कोई भी सिंबल हमें मेंशन नहीं करना है इन्हें कंबाइन करने के लिए या एक सिंगल मैसेज के तौर पे डिस्प्ले करवाने के लिए। ये डायरेक्टली हम मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो वेरिएबल की वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो, कोई एरर ये हमें नहीं देगा। वही मेरा लास्ट स्टेटमेंट है, इको एडिशन ऑफ $n1 एंड $n2 इज इक्वल्स टू $sum। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 और 5 इनपुट किया गया है तो एडिशन ऑफ 10 एंड 5 इज इक्वल्स टू 15 हमारे पास में आउटपुट आएगा। तो एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, देन वील मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। फाइल है हमारी proc3.sh, एग्जीक्यूशन करने के लिए डॉट उसके बाद स्पेस फाइल का नाम फॉलोड बाय उसका एक्सटेंशन। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले क्लियर कमांड एग्जीक्यूट हुई है, पूरा कंसोल क्लियर हो गया है। इनपुट के लिए बोला है तो मैंने यहाँ पे 10 प्रोवाइड कर दिया, सेकंड में भी मैंने 15 प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे सम कोलन 25 एंड एडिशन ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल्स टू 25। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इनपुट लेना है और expr कमांड की हेल्प से आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं और फिर जो भी वैल्यू जनरेट हुई है आप उसे इको करवा सकते। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, देन प्लीज रेज हैंड। सबको क्लियर है प्रोग्राम? ऑलराइट देन, देखिए नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो भी कुछ सिमिलर ही है करंटली जो हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हमने यहाँ पे अब सारे तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाया है। लास्ट प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने सिर्फ एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाए हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एंड मॉड्यूलस। अब वही सेम कंसेप्ट है। सबसे पहले मैंने क्लियर कमांड को एग्जीक्यूट किया है कंसोल को क्लियर करने के लिए। उसके बाद मैंने इको कमांड की हेल्प से यूजर को इंडिकेट किया है कि उसे एक इंटीजर इनपुट करना है। तो इको -n फॉलोड बाय हमारा मैसेज दैट इज एंटर एन इंटीजर। उसके बाद मैंने यहाँ पे n1 वेरिएबल क्रिएट किया है और रीड कमांड की हेल्प से मैंने उसके अंदर जो यूजर इनपुट करेगा उस वैल्यू को एक्सेप्ट किया। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स। echo -n enter an integer, मैंने सेकेंड टाइम यूजर को इंडिकेट किया है कि उसे वैल्यू इनपुट करनी है और उसके बाद रीड कमांड की हेल्प से मैंने n2 वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसे एक्सेप्ट किया।
अब यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, 5 अलग टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो चाहे किसी भी टाइप का अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, जैसे कि मैंने कहा सारे केसेस के अंदर यहाँ पे EXPR को ही हमें काम में लेना है। तो सम इज इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में वही सेम एक्सप्रेशन को लिखने के लिए पहले हमें वो बैक पॉइंट टाइप मेंशन करना पड़ता है, तो हमने उसको स्टार्ट किया है। देन EXPR फॉलोड बाय स्पेस $n1, देन स्पेस, देन प्लस, देन स्पेस, देन $n2, और फिर वही सेम हमारा एक्सप्रेशन को हमने क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल के वैल्यूज में एडिशन होगा एंड सम के अंदर असाइन हो जाएगा। बिल्कुल वही कंसेप्ट जो लास्ट प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया। लास्ट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब यहाँ पे सिंपली मैंने डिफरेंस वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफ नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे EXPR कमांड की हेल्प से सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही हूँ। तो EXPR फॉलोड बाय $n1 माइनस $n2, तो जो भी दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस आ रहा है एज कम्पेयर टू दी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, followed by equals to symbol और EXPR कमांड $n1। अब यहाँ पे यूजुअली जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिंपल एस्ट्रिक का सिंबल हमें काम में लेना होता है एंड मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में जब हम एरे के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे तो एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इस एस्ट्रिक सिंबल को काम में लिया जाता है। तो अगर किसी भी तरीके के सिंपल टर्म्स में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे पहले हमें बैक स्लैश मेंशन करना होगा और उसके बाद आएगा हमारा एस्ट्रिक का सिंबल। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दी अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे बैक स्लैश देन हमारे पास में एस्ट्रिक का सिंबल आता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करवाया है n2 की वैल्यू से। नाउ बाकी दो ऑपरेटर्स तो हमारे सेम ही हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे div वेरिएबल क्रिएट किया है डिविजन ऑपरेशन के रिजल्ट के लिए। सेम वही EXPR कमांड की हेल्प से हम हमारे एक्सप्रेशन को इवेलुएट करवाएंगे। $n1 फॉलोड बाय स्पेस, डिविजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल ही है यहाँ पे, देन स्पेस फॉलोड बाय $n2, और ये एक्सप्रेशन हमारी क्लोज हो गई। उसके बाद लास्ट ऑपरेटर मॉड्यूलस है हमारा, उसके लिए मैंने MOD वेरिएबल क्रिएट किया है। EXPR $n1 मॉड्यूलस $n2। तो यहाँ पे ये 5 ऑपरेटर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं अरिथमेटिक कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पे किसी भी तरीके के मैसेजेस मैंने प्रोवाइड नहीं करवाए हैं। आप चाहो तो पांचों वेरिएबल्स के लिए 5 अलग मैसेजेस प्रोवाइड करवा सकते हो। मैंने मैसेजेस नहीं बल्कि डायरेक्टली वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए उनके वेरिएबल के नेम ही मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे पहले किसी भी तरीके की प्रिंटिंग करवानी हो, वेदर इट्स अ मैसेज और इट्स अ वेरिएबल नेम, इको कमांड को ही काम में लेते हैं। तो इको फॉलोड बाय $sum, $div, $mul, $div एंड $mod। तो यहाँ पे जो भी इनपुट हम देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्रेशंस सॉल्व होंगी और पांचों वेरिएबल्स के अंदर हमारा जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगा और फिर वो प्रिंट होगा। एक बारी इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए सेम डॉट स्पेस फॉलोड बाय फाइल का नाम विद एक्सटेंशन। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैंने इनपुट किया है 10 और सेकंड मैंने इनपुट किया है 6। तो 10 plus 6 is 16, 10 minus 6 is 4, 10 multiply by 6 is 60। अब 10 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो हमें क्वोशंट रिटर्न होता है, तो 1 आएगा आंसर, और मॉडुलस के केस में रिमाइंडर हमें रिटर्न होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आया है 4। तो कुछ इस तरीके से आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो इन लिनक्स। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन